अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी हाल ही में कैसर रजा साहब की एक वीडियो आई ब्लास्फेमी गैंग के मुतालिक और उन्होंने उसमें चंद बातें करी हैं। तो आज मैं कुछ हकाइक आपके सामने रखूंगा और साथ ही एक ज़रूरी पैगाम भी देना चाहूंगा कैसर रजा साहब को। तो कैसर रजा साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में कुरान पर हाथ रखकर चंद बातें करी और इंजीनियर साहब से भी कहा कि आप भी कुरान पर हाथ रखकर एक वीडियो बनाएं। अब ये बात तो हम सबको पता है कि कुरान पर हाथ रखकर हम सिर्फ वही बात कर सकते हैं जिसके बारे में हमें 101% यकीन हो कि सच है, लेकिन जो बात हो ही किसी और से रिलेटेड या जिसमें 1% भी डाउट हो तो उस बात को जाहिर है कि फिर कुरान पर हाथ रखकर बोलना ये बिल्कुल सेंसलेस बात है। अब पता नहीं कैसे रजा साहब ने ये किस जोश में आके ये सब बातें करी या इंजीनियर साहब के बुक्स में वो इस हद तक जा चुके हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोग बताना इस बारे में आपको क्या लगता है। लेकिन मैं यहाँ दो बातों का जिक्र करूंगा जो उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर करी हैं, जो कि मैं बिल्कुल श्योर हूं कि वो पूरी तरह सच तो हो ही नहीं सकती, और जो बात पूरी तरह सच ना हो तो क्या हमें वो बात कुरान पर हाथ रखकर बोलनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्स के साथ कि वो कौन सी बातें हैं। एक तो इन्होंने ये कहा कि मैं कुरान पर हाथ रखकर बोलता हूं कि ब्लास्फेमी गैंग एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसर साहब, ब्लास्फेमी गैंग के होने पर वैसे तो बहुत सारी दलीलें हैं, रिपोर्ट्स हैं जिनसे ये साबित होता है कि एक ग्रुप ऐसा है कि जो झूठे केसेस करता है, लेकिन आप उन सब बातों को शायद नहीं मानोगे, इसलिए मैं यहाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात करता हूँ, जिनके फ्रंट मैन भी थे आप। मुफ्ती तारिक मसूद ने एक वीडियो में कहा कि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुश्मनी में और अपने कुछ फायदे के लिए झूठे केसेस करते हैं, और उन्होंने यहाँ तक बोला था कि एक वकील ने तो मुझे खुद बताया है कि एक दुकान के झगड़े में या जमीन के झगड़े में 295C के झूठे केस में फंसा दिया। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे झूठे केसेस करते हैं। तो अब आप क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी झूठा बोलोगे? बहुत चीजें ऐसी हैं सुनाते हुए खौफ आता है, पूरा मैं नाम लेके बताऊं ना तो वो फिर वकील लोग मुझे पकड़ लेंगे और मसला खराब हो जाएगा। तौहीन रिसालत के केस में बहुत सारे बेगुनाह लोग अंदर हुए हैं। अगर आप उनकी हालात जाके देखो, कुछ तो जेल में पागल हो गए हैं। उन्होंने हालांकि वो आशिक़ रसूल थे, अपनी ठरक पूरी करनी थी, दुकान खाली करवानी है एक आदमी से, वो खाली नहीं कर रहा, तौहीन रिसालत का मुकदमा चला दिया उसके ऊपर। कुछ ऐसी गलती करवा दी ना चाहते हुए, उसको नहीं पता ये क्या हो रहा है, वीडियो बना ली, जज को दिखाया। अब जज भी ज्यादा आगे नहीं जा सकता, मैं क्या करूं यार। जज को डर है कि मुझे मार देंगे गोली से अगर मैंने मुजरिम को बरी किया, वकील को डर है मैंने बरी किया तो आवाम मुझे उड़ा देगी। इतना बड़ा लोगों का हुजूम कि वकील भी गलत केस कर रहा है, अपने मुवक्किल को जेल भिजवा रहा है, वो कह रहा है अपनी जान बचाओ। समझ रहे हैं? अदालत तो जाहिर सबूत देखती है ना। तो ये मुल्क में हो रहा है होलसेल के हिसाब से, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और ये मजहबी लोग कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि पाकिस्तान को और इस्लाम को किसी गैर से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को खतरा है पाकिस्तानियों से और इस्लाम को खतरा है मुसलमानों से और मजहबी लोगों से। लिबरल लोगों से भी हमें इतना खतरा नहीं है जितना मजहबी लोगों से खतरा है जो मजहब की गलत तशरीह करते हैं। हाँ, अगर आप ये कहते हो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप या गैंग, इस पर्टिकुलर नाम की बात करते हो, तो भाई ये नाम तो सहाफी, पब्लिक और पुलिस ने रखा है उन लोगों का। उन्होंने कोई कंपनी रजिस्टर्ड थोड़ी करी है इस नाम से। भाई जब कुछ लोग एक जैसा कुछ काम करते हैं तो उन लोगों का पब्लिक में एक नाम मशहूर हो जाता है। अब जो लोग झूठे 295C के केसेस करते हैं दूसरों पर अपने फायदे के लिए या किसी दुश्मनी में या पैसे ऐंठने के लिए, तो इन सब लोग को ही ब्लास्फेमी गैंग के नाम से बोला जाता है। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात क्या है कि ऐसे कुछ लोग हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खुद एक वकील ने बताया केस को लेकर। तो मुफ्ती साहब जो बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग, तो उन लोगों को ही तो कहा जाता है ब्लास्फेमी गैंग, और पब्लिक ने और पुलिस और सहाफी सब लोगों ने ये नाम दिया है उन्हें ब्लास्फेमी गैंग का। अब ये लोग एग्जिस्ट तो करते हैं फॉर श्योर, और आप कुरान पर हाथ रखकर बोल रहे हो कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपको गौर करना चाहिए इस बात पर। दूसरी बात जो आपने कही कि 400 केसेस जो ब्लास्फेमी के हैं वो मासूम नहीं है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 400 में से एक भी केस झूठा नहीं है। कैसर साहब क्या हो गया है आपको? भाई ये बात आप उस मुल्क के बारे में बोल रहे हो जिस मुल्क में क्या उस पूरे सब कॉन्टिनेंट में भरपूर झूठ और करप्शन है, और आप कह रहे हो 400 में से एक भी केस झूठा नहीं है। क्या हो गया है आपको? इतनी गारंटी तो हम यहाँ यूएस की नहीं ले सकते। मैं यूएस के लिए भी इतना कहूंगा कि अगर यहाँ 100 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं तो कम से कम उसमें 5 या 10 केस झूठे होंगे पक्का। और ये अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए तो मैं बोलूंगा कि अगर वहां 100 केस रजिस्टर्ड होंगे तो कम से कम 60 या 70 केस झूठे होंगे रजिस्टर्ड, सिर्फ 30-40 केस ही सही होंगे। और ये बात आपको भी मालूम है और ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कुरान पर हाथ रखकर कि 400 लोग मासूम नहीं है, यानी कि हर एक केस सही है। अगर आप ये भी कहते हैं कि 400 लोगों में ज्यादातर केस सही हैं और ज्यादातर लोग वाकई मुजरिम हैं, तो भी मैं कहता चलो ठीक है।
لیکن آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بول رہے ہو کہ 400 لوگ معصوم نہیں ہیں، یعنی کہ اس میں ایک بھی کیس فرضی نہیں ہے۔ میرے بھائی اتنی سچائی، اتنا پیور سسٹم تو آج دنیا میں کسی بھی کونے میں نہیں ہے، اور بلکہ آج کیا میں تو کہوں گا یہ بات حضرت عمر کے خلافت کے دور کو لے کر کہہ سکتے تھے کہ 100% کیسز صحیح ہیں، یا ان کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور تک، بس اس کے بعد سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں ہوئی، ہم تو کسی کو لے کر بھی 100% پیور اور 100% صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ آج کے اس کرپٹڈ دور میں، اور وہ بھی پھر وہاں جہاں کرپشن بھرپور ہے، وہاں کو لے کر حلفاً یہ بات کہہ رہے ہو کہ سارے کیسز 100% صحیح ہیں۔ انجینئر صاحب کو آپ بولتے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بولا کہ 99.9% کیسز فرضی ہیں، انہوں نے بھی 100% کیسز جھوٹے ہیں یہ نہیں بولا۔ تو آپ سے بس یہی التجا ہے میری، توبہ کریں، آپ اکیلے میں سوچیں جو کچھ کہا ہے آپ نے، اور اکیلے میں ہی توبہ کر لیں کم سے کم۔ اگر آپ نے وہ بلاسفیمی گینگ والی بات بھی صرف پرٹیکولر ورڈ کے ساتھ اس گروپ کے نہ ہونے پر کہی ہے تو پھر تو خیر کوئی نہیں، کیونکہ یہ بات تو صرف اللہ کو پتا ہے یا آپ کو خود کو کہ آپ نے کس نیت سے یہ بات بولی ہے۔ لیکن اگر آپ نے حلفاً یہ بولنا چاہا ہے کہ ایسے کوئی بھی لوگ ہیں ہی نہیں جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں پر جھوٹے 295C کے کیسز کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا ہی کہ ایسے لوگ تو ہیں۔ اور پھر آپ نے صرف اگر یہ انجینئر صاحب کے بکس میں یہ بولا ہے تو پھر تو میں کیا ہی بولوں، آپ بکس میں پھر کچھ زیادہ ہی آگے نکل چکے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ 400 میں سے 399 کیس بھی صحیح ہیں اور شاید صرف ایک کیس غلط ہوگا، تو آپ کو یہ بات بھی حلفاً نہیں بولنی چاہیے تھی۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کرپٹڈ سسٹم میں ایک بھی کیس جھوٹا نہ ہو۔ تو آپ غور کریں اپنی باتوں پر، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے لائیو اسٹریمنگ کری ہے، ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد دیکھتے تھے ہوں گے آپ اپلوڈ کرنے سے پہلے، تو پتہ نہیں کیوں تب بھی آپ کو نہیں لگا کہ یہ کچھ اوور بول گیا ہوں میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے۔ خیر، ہم تو سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔ باقی میری بات اگر آپ سبھی سننے والوں کو صحیح لگی ہو تو لائک کلک کر دیں تاکہ مجھے پتہ لگے، اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔